अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम ये वीडियो इस टॉपिक पे बना रहे हैं कि आज एक ऐसे माहौल, एक ऐसे हालात हमारे सामने नज़र आते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो वीडियो देखते हैं, मैं उनसे कुछ बातें करूं कि हम नफ़रत की बातें बहुत सुनते हैं और फिज़िकली तौर पर हम नफ़रत की साजिशें देखते भी हैं कि लोग कैसे कैसे करते हैं। हम अपनी आँखों से ये सारी चीज़ें देखते हैं जो हो रहा है हमारे सामने। मुझे ये सब जो हो रहा है उसको देखने के बाद यही समझ में आता है, जो लोग भी इस तरह के नफ़रत भरे काम करते हैं, चाहे वो हमारे भारत में कुछ नेता हों, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे मीडिया हो, ये सब लोग मिलकर हमारे देश को, ये सारे लोग मिलकर हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो इस तरह की नफ़रत भरे जो काम किए जा रहे हैं, इससे हमारा देश कमज़ोर होगा और मौका दे रहे हैं उनको जो देश के ख़िलाफ़ साजिश रचते हैं। जो इस तरह के नफ़रत माहौल पैदा किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मौका दे रहे हैं जो देश के ख़िलाफ़ साजिश रचते हैं। ये नफ़रत के माहौल जो पैदा किए जाते हैं, ये देश के हक़ में अच्छा नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर आपसे मैं ये कहूँ, मकान और घर दो चीज़ें हैं। मकान बनाने के लिए हमें एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, फिर उसके बाद हम इंजीनियर के पास जाएंगे, वो डिज़ाइन क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद जो रॉ मटेरियल होते हैं उससे हम मकान बनाते हैं, हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन घर बनाने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। घर बनाने के लिए हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जो हमारे घर के लोग होंगे, हर लम्हे साथी बनकर उनके साथ काम आना पड़ेगा, बिना कुछ उम्मीद लगाए हमें ऐसा काम कर जाना है कि घर के लोगों के लिए फ़ायदा हो। ये घर बनाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मकान तो हम बना लेंगे पर घर नहीं बना सकते। इसी तरह हमारा मुल्क है, इसी तरह जो हम अपने देश में जो रहते हैं भारत में, इसी तरह हमारा मुल्क है। अगर हम अपने मुल्क के लोगों से नफ़रत करने लगे, अगर हम अपने मुल्क के लोगों से ही नफ़रत करने लगे तो क्या सिचुएशन होगी, ये आप सोचिए। ये क्या सिचुएशन होगी? जिस तरह हम घर बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हमारा मुल्क है। अगर हम अपने मुल्क के लोगों से ही नफ़रत करने लगें तो मुल्क की क्या सिचुएशन होगी, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। ये मान लीजिए आप बिल्कुल नहीं चाहते, जो ऐसा करता है, जो ऐसे नफ़रत भरे काम करता है, वो मान लें कि वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहते कि देश खुशहाल हो और देश तरक्की करे। वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो नफ़रत भरे ऐसे काम कर रहे हैं। मस्जिद है, मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता हमें। आप हमें किसी साजिश के तरीके से रोकेंगे तो आप पर हमारा ट्रस्ट, भरोसा ख़त्म हो जाएगा। आप किसी साजिश के तरीके आप रोकेंगे, आप पर हमारा भरोसा और ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नमाज तो हम पढ़ेंगे, ये कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह मंदिर में जाने के लिए अगर मैं आपको रोकूं, आपके साथ साजिश करूं कि आप मंदिर मत जाइए, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट और भरोसा ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मैंने आपको
एक मिसाल दी मकान और घर बनाने के लिए। आखिर में मैंने यहाँ आपको ये बात कही कि अगर आप मस्जिद में जाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए रोकेंगे, साजिश करेंगे, ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं मंदिर में जाने के लिए साजिश करूं, आपको रोकूं, ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह घर और मकान बनाने के लिए, घर बनाने में फ़र्क यही है कि घर में सबसे बड़ी जो बुनियादी जो चीज़ होती है वो एक ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट के साथ ही काम किया जाता है, तो वो खुशहाल घर होता है। अगर आप मुल्क में ऐसा करेंगे, आप साजिश रचेंगे, आप जो है लोगों पर भरोसा खो देंगे, तो कैसे वो खुशहाल होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये चीज़ें मकान और घर बनाने में जो हम कोशिश करते हैं, यही ज़हनियत हमारे मुल्क पर भी नाफिज होगी। अगर हम इस ज़हनियत को हम मुल्क पे नाफिज नहीं करेंगे, तो ये हम एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, कितनी भी लड़ाई लड़ ले, कानूनी लड़ाई लड़ ले, कुछ भी लड़ाई लड़ ले, वो चीज़ें हर आदमी फिर पावर की कोशिश करेगा। तो पावर का अगर गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, तो बिल्कुल ये चीज़ें देश को खुशहाल नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी वो साजिश करे। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें।